एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, जिसका इसका थर्ड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था। फर्स्ट डीबी हो गया, सेकंड डीबी के लिए मैसेज आ गया है, कल ही मैसेज आया था। ठीक है, तो अब वो लोग को कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि हमको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराना है, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे जाके कराना है, कौन करेगा, ये सारे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है, बस क्या है, एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो फर्स्ट में ही हो जाता है। फर्स्ट में ही जिसको सिलेक्शन करना रहता है उसी को सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आता है। जिसका फर्स्ट डीबी रिजेक्ट हो गया, मतलब जिसको फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसको उसको सेकंड डीबी के लिए कोई मैसेज नहीं आता। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप फर्स्ट डीबी करा लिया और आपको सेकंड डीबी के लिए कोई मैसेज नहीं आया। हो सकता है आपका रिजेक्शन हो गया है और जिसका एक्सेप्टेंस हुआ है उसी का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आया है। किसी किसी का नहीं आया तो आप अपने डिविजनल ऑफिस में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपका नंबर आप खो दिए होंगे या फिर मोबाइल रिचार्ज नहीं होगा। हो सकता है कि मैसेज में ज़्यादा, मोबाइल में बहुत ज़्यादा मैसेज होगा, या फिर हो सकता है ईमेल आईडी आपका गड़बड़ होगा तो मैसेज नहीं आया। तो बात यह है कि जिसको मैसेज आ गया था अब उसके दिमाग में है कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराएं। तो क्या करना है कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेनली जो है आपका जो फर्स्ट डीबी में जो डॉक्यूमेंट्स लगा था, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उस मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये सब चीज़, मेडिकल सर्टिफिकेट तो फर्स्ट डीबी में ही ले लेता है, बट वहाँ पे ये सब सर्टिफिकेट लेके जाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाना है। ठीक है, आपका रेजिडेंशियल इनकम जो भी है आप लेके जाइए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेके जाइए। पैन कार्ड तो मस्ट है, लगता ही है, सैलरी के टाइम भी पैन कार्ड चाहिए। और आपका इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर आप बनाए, इनकम, रेजिडेंशियल, ठीक है, कास्ट ये है तो तीनों ले जाइएगा। और आधार पैन कार्ड लेके जाइएगा और 10th का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब जाएंगे ये सब चीज़ लेकर के, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ टाइम दिया जाता है कि इतना तक आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। जैसे कि अभी थर्ड लिस्ट वाला का जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डेट फिक्स किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 21/6/2023 तक इन लोग को टाइम दिया गया। तो आप लोग का जो थर्ड लिस्ट वाले हैं जिसका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आया, तो आपको 21/6/2023 तक जा करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। अगर नहीं कराएंगे तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह का मैसेज आता है, डियर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना, यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एंगेजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ बीपीएम एट डैश, प्लीज रिपोर्ट टू द एसपी। मतलब जो भी बीपीएम में सिलेक्ट हुए हैं वो लोग को एसपी के पास रिपोर्ट करना रहता है। जो जिसका एबीपीएम या डाक सेवक में है तो वो लोग को इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के पास रिपोर्ट करना रहता है या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पास रिपोर्ट करना रहता है। 21/6/2023 तक टाइम दिया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो वहाँ पे जो है जब जाएंगे ये सब डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट देते हैं। जैसे मान लेते हैं अटेस्टेशन फॉर्म देंगे, यानी कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो फॉर्म जाता है, तो वो अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरना रहता है, उसके लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके 21 से पहले जाके करा लीजिए। अटेस्टेशन फॉर्म देंगे, उसके बाद बहुत सारे एनेक्स्चर देते हैं, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाने आता है कि नहीं, बाईसाइकिल चलाने आता है कि नहीं, आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं, जो कि रूल 3A में दिखाया गया। जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल 3A में ये बताया गया है कि आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आपको जुरिस्डिक्शन एरिया में ही रहना पड़ेगा। जो भी आपका बीओ का जो डिलीवरी जुरिस्डिक्शन एरिया, उसी गांव में कहीं पे आप भाड़ा लेकर के, रेंट लेकर रह सकते हैं। अगर बीपीएम में सिलेक्शन हुआ तो आपको ऑफिस के लिए रूम प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड रूम प्रोवाइड कराना होगा, उसके लिए भी प्रूफ देना पड़ता है, एनेक्स्चर भर के देना होगा। आपको रेंट लेना होगा तो उसके लिए भी आपको मकान मालिक से साइन वगैरह करा के देना होगा। हो सकता है नोटरी से साइन कराना होगा, अटेस्ट करवाना होगा, मतलब कोर्ट से लिखवाना होगा। तो ये सब चीज़ करना पड़ता है। और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए भी आपको एनेक्स्चर भरना रहता है। ठीक है, तो ये सब सारे चीज़ है। और मेन जो चीज़ है अटेस्टेशन फॉर्म है, वो चीज़ भर करके देना रहता है। ठीक है, तब जा करके जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाता है उसके बाद आपका ट्रेनिंग लेटर आता है। तो जिसका इसका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आया तो आपको
देरी नहीं करना है, ठीक है। और लापरवाही भी नहीं करना, कुछ लापरवाही नहीं, देरी भी नहीं, डरना भी नहीं, आराम से जाना है। जहाँ भी मैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस ऑफिस में ये एड्रेस आया है, मान लेते हैं कि जिस एसपी के पास जाना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के पास जाना, मान लेते हैं कि जिस डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट डिविजनल ऑफिस में बैठते हैं, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि इस ऑफिस में जा करके आपको इतना से जैसे 21/6/2023 तक जा करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, तो आपको भी जाके करा लेना है। इसमें कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है और कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। अगर आप नहीं जाएंगे तो रिजेक्शन हो सकता है, इसमें डरना नहीं है, आराम से जाना बेझिझक। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक्स बनता है, ठीक है। वीडियो पे लाइक्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत शेयर वेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे को भी बेनिफिट पहुँचे। और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमसे बात कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना आज के लिए काफ़ी।